अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ चैनल। कराची से रिपोर्ट करते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद एजाज अवान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की जानिब से IG सिंध के एजाज़ में एक शानदार और बावकार इशाइयों का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में MPEs, माविनीन खुसूसी, दीगर मारूफ शख्सियात समेत सिंध पुलिस के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला सिंध ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज हम यहाँ एक ऐसे सीनियर पुलिस अफसर के एजाज़ में जमा हैं जिन्होंने न सिर्फ सिंध पुलिस की क़यादत की बल्कि मुश्किल तरीन हालात में अमन व अमान के क़याम को अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर निभाया। जब मैंने वज़ारत दाखिला का मनसब संभाला उस वक्त सूबे के कुछ कच्चा एरियाज़ बिलखुसूस कराची में जुराइम की सूरत हाल तशवीशनाक थी और पुलिस पर दबाव गैर मामूली हद तक बढ़ चुका था। बाज़ मुस्बत मामलात पर इख्तिलाफ राय भी मौजूद रहा, लेकिन मैं ये बात पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि हमने इन इख्तिलाफ़ात को टकराव का नहीं बल्कि बेहतरी का ज़रिया बनाया। हमने मिल बैठ कर हालात का हकीकत पसंदाना जायज़ा लिया, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी और फिर इस हिकमत अमली को अमली शक्ल दी। इसका नतीजा ये निकला कि अवाम ने खुद देखा कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आई, जुराइम की शरह में कमी हुई और पुलिस का एतमाद बहाल हुआ। गुलाम नबी मेमन साहब की क़यादत में सिंध पुलिस ने न सिर्फ जुराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की बल्कि पॉलिसिंग को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की भी कोशिश की। उनकी कायदाना सलाहियत, पेशा वराना तजुर्बा और दबाव में फ़ैसले करने की सलाहियत काबिल सताइश है। मैं बतौर वज़ीर दाखिला ये एतराफ़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि इदारे इसी वक्त मजबूत होते हैं जब सियासी क़यादत और पुलिस क़यादत एक दूसरे को सुनें, बर्दाश्त करें और मकसद को इज्तिमाई सोच के साथ हासिल करें। हमें खुशी है कि इस दौर में यही रिवायत कायम रही। आज की ये तकरीब महज अलविदा नहीं बल्कि मैं उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम गुलाम नबी मेमन साहब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और दुआ गो हैं कि वो जहाँ भी खिदमात अंजाम दें इसी नज़्म, दियानत और पेशा वराना वक़ार के साथ मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने अपने एजाज़ में दिए गए इशाइयों से खिताब में कहा कि सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से हुकूमत सिंध, बिलखुसूस वज़ीर दाखिला सिंध का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की इस बावकार तकरीब के ज़रिए न सिर्फ मुझ पर एतमाद का इजहार किया बल्कि मेरी खिदमत को सराहा। सिंध पुलिस की क़यादत मेरे लिए एक एजाज़ भी थी और एक बड़ा इम्तिहान भी। जब मैंने ज़िम्मेदारी संभाली हालात आसान नहीं थे। जुराइम, दहशतगर्दी के ख़दशात, स्ट्रीट क्राइम और अवामी दबाव जैसे चैलेंजेस हमारे सामने थे, लेकिन हमें एक वाज़ेह सिमत और सियासी सरपरस्ती हासिल थी। ये कहना हकीकत के ख़िलाफ़ होगा कि हर मामले पर मुकम्मल इत्तेफाक मौजूद ना था, ताहम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर दाखिला सिंध ने हमेशा इदारे को मजबूत करने, पुलिस को एतमाद देने और पेशा वराना फ़ैसलों की हिमायत की। वज़ीर दाखिला सिंध की रहनुमाई में पुलिस ने न सिर्फ जुराइम के खिलाफ मौसर इक़दाम किए बल्कि अवामी एतमाद की बहाली को भी अपनी तरजीह बनाया। ये कामयाबियाँ किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि एक टीम वर्क का नतीजा है जिसमें हुकूमत सिंध, पुलिस अफसरान और जवानों ने मिलकर किरदार अदा किया। मैं सिंध पुलिस के तमाम अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत की, कुर्बानियाँ दी और सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए अपना फ़र्ज़ अदा किया। आखिर में एक बार फिर वज़ीर दाखिला सिंध और हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी सिंध पुलिस इसी जज्बे, पेशा वराना वक़ार और अवामी खिदमत के आज़म के साथ अपना सफ़र जारी रखेगी। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने IG सिंध को सिंधी टोपी और अजरक बतौर तोहफ़ा पेश करते हुए अपनी और हुकूमत सिंध की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया।